बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अच्छा जी, आज हम लोगों का जो है वो थर्ड लेक्चर है। हम लोगों ने लाइव फंक्शन स्टार्ट किया हुआ है। आज पेज नंबर है जी 27। सब बच्चे जो हैं वो अपनी बुक का पेज नंबर 27 ओपन कर लें। आज हम लोगों ने पढ़ना है जी रिस्पायरेशन। सांस लेने के प्रोसेस को रिस्पायरेशन कहते हैं। ठीक हो गया। हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में पढ़ेंगे कि वो कैसे रिस्पायर करते हैं। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। लिविंग थिंग्स जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव नहीं कर सकती हैं। ये तो आपको बचपन से पता है। बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड व्हेन दे रिस्पायर। कि जो लिविंग थिंग्स हैं जैसे एनिमल्स और हम लोग ह्यूमंस हैं, ठीक है, हम लोग रिस्पायरेशन के दौरान क्या करते हैं, ऑक्सीजन को हम लोग अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए, और कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग बाहर निकाल देते हैं। एनिमल्स रिस्पायर इन डिफरेंट वेज। एनिमल्स जो हैं वो डिफरेंट तरीक़ों से रिस्पायर करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। मैमल्स, बर्ड्स एंड रिप्टाइल्स ब्रीथ थ्रू द नोज़ और नॉस्ट्रिल्स। ठीक है, जैसे कि हम मैमल्स हैं, ठीक है, और भी जितने भी बकरियां वगैरह हैं, काउस हैं, ये सब मैमल्स होते हैं। बर्ड्स भी एंड रिप्टाइल्स, जितने भी रिप्टाइल्स हैं, रेंगने वाले जो जानवर हैं जैसे लिजर्ड वगैरह हो गई, ये सारे के सारे ब्रीथ करते हैं नोज़ से या फिर नॉस्ट्रिल से। नॉस्ट्रिल्स कहते हैं छोटे छोटे सुराख जो कि नोज़ की जगह पे लगे हुए होते हैं। एयर इज़ इनहेल्ड इनटू अ पेयर ऑफ लंग्स। ठीक है, कि इन जानवरों में जो है, मैमल्स में भी, बर्ड्स में भी और रिप्टाइल्स में भी जो है वो एक पेयर होता है लंग्स का। जैसे यहाँ पे एक बच्चे की पिक्चर आपको दिखाई हुई है, ये उसके लंग्स दिखाए हुए हैं। ठीक है, हर जानदार में इस तरह का एक पेयर होता है। द ऑक्सीजन इन एयर इज़ अब्जॉर्ब बाय द ब्लड एंड इज़ कैरीड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ठीक है, कि यहाँ जब आपकी लंग्स में ऑक्सीजन जाती है तो आपका ब्लड, ठीक है, इस सारी की सारी ऑक्सीजन को अब्जॉर्ब कर लेता है और आपकी पूरी बॉडी में लेकर जाता है। इस तरह से आपकी पूरी बॉडी को ब्लड के ज़रिए ऑक्सीजन मिल जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एक्सहेल्ड और ब्रीद आउट। और यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड जो है आप लोग बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, एक दफ़ा आप सांस अंदर लेके जाते हैं, फिर बाहर निकालते हैं। अंदर आप लोग ऑक्सीजन लेके जाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जो बाहर गैस निकलती है वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक हो गया। उसके बाद है जी इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स कॉल्ड स्पाइरेकल्स। ठीक है, यहाँ पे आपको पिक्चर में स्पाइरेकल्स भी दिखाए गए हैं। इंसेक्ट्स के ऊपर छोटे छोटे सुराख होते हैं, ठीक है, उनको स्पाइरेकल्स कहते हैं। वहाँ से वो सांस लेते हैं ऑन द साइड ऑफ द बॉडी। ये देखें आपको इस पिक्चर में, यहाँ पे आपको दिखाए हुए हैं स्पाइरेकल्स। ऑक्सीजन एंटर्स द बॉडी थ्रू द स्पाइरेकल्स। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर एंटर हो जाती है इंसेक्ट के। एंड इज़ पुश थ्रू अ नेटवर्क ऑफ एयर ट्यूब्स। और इसके अंदर पूरा का पूरा एक जाल बिछा होता है ट्यूब्स का। यहाँ से एयर अंदर एंटर होती है और वो पूरी उन ट्यूब्स में से गुजरती गुजरती पूरी बॉडी तक पहुँच जाती है। द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी टेक इन ऑक्सीजन एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और इसी तरह बाकी जो बॉडी के पार्ट्स हैं वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड को जो है वो बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद है जी वाटर कंटेन्स डिज़ोल्व्ड गैसेस। ठीक है, पानी के अंदर जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स की गैसेस डिज़ोल्व हुई होती हैं, हल होती हैं। फिश, प्रॉन्स, क्रैब्स एंड टेडपोल्स ब्रीथ थ्रू गिल्स। ठीक है, टेडपोल जो हैं वो एक छोटी डेवलपमेंट की स्टेज है। ठीक है, पहले एग होता है, ठीक है, जैसे फ्रॉग का एग है, पहले वो छोटा सा जेली की तरह का छोटा सा एग होता है, फिर वो जो है टेडपोल में चेंज होता है आहिस्ता आहिस्ता। लार्वी बनता है, फिर टेडपोल में चेंज होता है, फिर बाद में वो फ्रॉग बनता है। ठीक है, तो जितनी भी फ़िश हैं, प्रॉन्स हैं, झींगे वगैरह, क्रैब्स, केकड़े और जो टेडपोल हैं वो सारे के सारे गिल्स के साथ सांस लेते हैं। ठीक हो गया, यहाँ पे गिल्स होते हैं। अगर आपने फ़िश को देखा है कभी, जब आप बाज़ार से लेने जाते हैं तो आपको यहाँ पे उसके गिल्स नज़र आते हैं। दे गल्प वाटर इन थ्रू द माउथ विच पासिस आउट थ्रू द गिल्स। ठीक है, फिशेस जो हैं वो अपने मुंह से अंदर की तरफ पानी लेके जाती हैं। ठीक है, गल्प का मतलब है निगलना, पानी को यहाँ मुंह से अंदर लेके जाती हैं और ऑक्सीजन को रिसीव कर कर के जो है वो पानी यहाँ से गिल्स के ज़रिए से बाहर निकलता जाता है। ऑक्सीजन इज़ अब्जॉर्ब इनटू द ब्लड। यहाँ से ऑक्सीजन जो है वो उनके खून में अब्जॉर्ब हो जाती है। इन द गिल्स फिशेस हैव नॉस्ट्रिल्स। फिशेस के छोटे छोटे नॉस्ट्रिल्स भी होते हैं, बट दे डू नॉट यूज़ दैम। लेकिन वो उनको इस्तेमाल नहीं करती हैं टू ब्रीथ विद। दे यूज़ दैम टू स्मेल विद। ठीक है, कि वो सिर्फ उसको चीज़ों को स्मेल करने के लिए नॉस्ट्रिल्स को इस्तेमाल करती हैं,
सांस लेने के लिए फिशेस जो हैं वो सिर्फ गिल्स इस्तेमाल करती हैं। उसके बाद प्लांट्स की बारी आ जाती है। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू टाइनी होल्स। प्लांट्स भी जो हैं वो टाइनी होल्स के ज़रिए से सांस लेते हैं। ये टाइनी होल्स उनके लीव्स में होते हैं, ठीक है। इन द लीव्स एयर एंड वाटर कैन पास थ्रू दीज होल्स। वाटर और एयर जो है वो इन होल्स में से गुजर सकते हैं और पौधे जो हैं वो इसके ज़रिए से सांस लेते हैं। उसके बाद है जी एनिमल्स सच एज अर्थवर्म हैं, फ्रॉग्स हैं, ब्रीथ थ्रू देयर मॉइस्ट बॉडी सरफेस व्हेन दे आर इन वाटर। कि फ्रॉग्स और अर्थवर्म्स वगैरह जो हैं इनकी बॉडी मॉइस्ट होती है। मॉइस्ट का मतलब है थोड़ी थोड़ी गीली होती है, तो जब वो पानी में होती हैं तो इनके ज़रिए से सांस लेते हैं। वैसे जो है वो इसके नॉस्ट्रिल्स भी हैं फ्रॉग के, और इसके पास लंग्स भी होते हैं, ठीक है। जब ये बाहर होता है फ्रॉग लैंड पे तो वो सांस ले लेता है नॉस्ट्रिल से, ठीक है। जब ये पानी में जाता है तो फिर ये अपनी स्किन से सांस ले लेता है, ठीक है, क्योंकि उसकी स्किन जो है वो पतली और मॉइस्ट होती है जिसकी वजह से वो सांस लेता है। अच्छा जी, उसके बाद हम अगले पेज पे चले जाते हैं। वेस्ट, ठीक है। आल लिविंग थिंग्स टेक इन फूड, कि सारी लिविंग थिंग्स जो हैं वो फूड खाती हैं। सम ऑफ द फूड इज़ नॉट नीड बाय द बॉडी, कुछ उसमें से फूड की बॉडी को ज़रूरत ही नहीं होती है, ठीक है। जैसे आप लोग भी हैं, फूड को खाते हैं, हज़म करने के बाद वो आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। दिस इज़ पास्ड आउट एज अ वेस्ट, वो वेस्ट के तौर पे आपकी बॉडी से बाहर निकल जाती है। वेस्ट कैन बी सॉलिड, वेस्ट जो है वो सॉलिड की फॉर्म में ठोस भी हो सकता है और फ्लूइड लिक्विड की फॉर्म में भी हो सकता है। सम गैसेज आर आल्सो नॉट नीडेड बाय द बॉडी, और कुछ जो गैसेज होती हैं वो भी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती है, वो भी बॉडी जो है वो बाहर को निकाल देती है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन्स डू नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड इन द एयर, ठीक है, कि हमारे पास जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, ठीक है, हवा के अंदर होती है, ठीक है। हमारे जब वो हमारी बॉडी के अंदर हवा जाती है तो हम लोग उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम बाहर निकाल देते हैं, उसको हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। दिस इज़ एक्सेल्ड एज वेस्ट एयर, वो फालतू एयर के तौर पे, वेस्ट के तौर पे हमारी बॉडी से बाहर निकल जाती है। दिस प्रोसेस इन विच द बॉडी रिमूव्स वेस्ट फ्रॉम द ब्लड टिश्यूज़ और ऑर्गन्स इज़ कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऐसा मेथड जिसमें से हम अपनी बॉडी से वेस्ट को बाहर निकाल देते हैं उसको एक्सक्रीशन कहते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद जनाब सेंसिटिविटी आ जाती है। सेंसिटिविटी का मतलब है कि आप अपने इर्द गिर्द के माहौल को किस तरह से सेंस करते हैं, ठीक हो गया। मैनी एनिमल्स हैव द सेम सेंसेस एज ह्यूमंस, बहुत से जो जानवर हैं उनके पास हमारे जैसी ही सेंसेस होती हैं। कैसे? दे हैव नोज़, उनके पास नोज़ भी होते हैं जिससे वो स्मेल करते हैं। आइज़ टू सी विद, आँखें भी होती हैं। ईयर्स टू हेयर विद, उनके पास कान भी होते हैं। अ टंग टू टेस्ट विद, और वो टंग के साथ टेस्ट भी कर लेते हैं चीज़ को। एंड अ स्किन विथ विच दे फील थिंग्स अराउंड दैम, और स्किन के ज़रिए वो अपने इर्द गिर्द की चीज़ों को फील भी कर लेते हैं। देखें कितनी सारी चीज़ें हमारी कॉमन है। सम क्रिएचर फील्स और सेंस थिंग्स विद स्पेशल बॉडी पार्ट्स, ठीक है। कुछ जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो स्पेशल बॉडी पार्ट्स होते हैं उनके पास, जिसकी वजह से वो चीज़ों को सेंस करते हैं जो उनके इर्द गिर्द होती हैं। इंसेक्ट्स हैव फीलर्स, ठीक है। ये आपको एक कॉकरोच है ऊपर दिखाया हुआ, इसके ये फीलर्स दिखाए हुए हैं, ठीक है। इसको फीलर्स भी कहते हैं, एंटीनी भी कहते हैं, ठीक है। एंटीना या एंटीनी दोनों ही ठीक है। और एंटीनी विद विच दे कैन सेंस, ठीक है। इंसेक्ट जो हैं अपने एंटीना या फिर फिलर्स की वजह से जो है वो सेंस करते हैं। व्हाट इज़ अराउंड देम, फ्लाइज फ्लाई अबव फूड, ठीक है। फ्लाइज जो हैं वो फूड के ऊपर फ्लाई करती हैं। अ फ्लाई टेस्ट विद इट्स फीट, लेकिन जो फ्लाई है वो किस तरह से टेस्ट करती है? हम लोग तो अपनी टंग से टेस्ट करते हैं, लेकिन फ्लाई जो है वो अपनी फीट से टेस्ट करती है, अपने पाँव से टेस्ट करती है वो। स्नेक्स हैव लॉन्ग टंग्स, ठीक है। स्नेक की टंग का तो आपको पता है कितनी लंबी होती है। दीज पिकअप केमिकल पार्टिकल्स फ्रॉम द एयर एंड ग्राउंड, ठीक है। उसकी जो एयर है वो देखें, अब बार बार वो अपने मुंह से टंग जो है वो बाहर निकालता है, तो उसकी टंग जो है इर्द गिर्द माहौल के अंदर जितने भी केमिकल्स हैं या एयर के अंदर जो भी चीज़ होती है उसको टेस्ट कर लेती है और फील कर लेती है कि उसके इर्द गिर्द क्या है। अ स्पेशल ऑर्गन्स इन द हेड रिएक्ट्स टू सेंट्स, जो स्नेक है उसके हेड में एक स्पेशल ऑर्गन होता है जो सिर्फ खुशबू, किसी भी तरह की खुशबू है या बदबू है, सेंस करता है उसको, सेंट को, ठीक है। इट हेल्प्स द स्नेक टू ट्रेल इट्स प्रे, कि ये किस लिए हेल्प करती है? क्योंकि वो एक दफ़ा सूंघ लेता है ना,
ठीक है। एक दफ़ा वो उसके पास कोई शिकार गुजरता है, कोई भी जानवर है या कोई भी परिंदा है, ठीक है, जो भी उसने खाना है, तो उसकी खुशबू को वो सूंघ लेता है। फिर वो जहाँ जहाँ जाता है वो सूंघता सूंघता उसके पीछे पहुँच जाता है। ठीक है, अपने शिकार का पीछा करने के लिए वो सेंस को इस्तेमाल करता है। अच्छा जी, ज़ीब्रा है। ज़ीब्रा यूजेस अ कम्बिनेशन ऑफ सेंस ऑफ साइट, हियरिंग एंड स्मेल टू टेल इफ़ देयर इज़ अ लाइन नियर बाय। कि ज़ीब्रा जो है वो अपनी आई साइट को भी यूज़ करता है, कानों को भी यूज़ करता है, स्मेल भी करके बता देता है कि इर्द गिर्द कहीं कोई करीब शेर तो नहीं है जो उसका शिकार करने के लिए बैठा हुआ है। उसके बाद है जी, स्पाइडर्स हैव हेयरी लेग्स। कि जो मकड़ियाँ हैं उनके ऊपर जो उनकी छोटे छोटे लेग्स होती हैं उनके ऊपर थोड़े छोटे छोटे बाल होते हैं। दीज पिक अप मूवमेंट्स व्हेन स्मॉल इंसेक्ट्स आर कॉट अप इन द वेब। कि जब इनके वेब में कोई भी छोटा सा एनिमल फंस जाता है, ठीक है, तो ये उसको पकड़ने के लिए अपनी टांगों को इस्तेमाल करती हैं, सेंस कर लेती हैं कि यहाँ पे कोई आया है। उसके बाद आपको बैटलेट की भी दिखाई हुई है। अ बैट हैज़ वेरी शार्प ईयर्स। कि बैट के कान जो हैं वो बहुत तेज़ होते हैं। इट मेक्स अ हाई पिच साउंड व्हेन विच इकोज ऑफ सरफेसिस। ठीक है, वो इतनी तेज़ इसकी शार्प ईयर्स होते हैं कि वो अपनी आवाज़ पैदा करती है। ठीक है, और जब आवाज़ उसकी दीवारों से टकरा के वापस आती है तो वो बता देती है कि मेरा जो शिकार है वो जहाँ पे ये मेरी आवाज़ टकरा के वापस आई है वो मुझसे कितनी दूर है। ठीक है, वो इस तरह से अपने शिकार को पकड़ती है। फिशेस हैव अ सिक्स सेंस। फिशेस की जो है वो एक छठी हिस्स होती है। इट इज़ लाइन अलॉन्ग द साइड ऑफ द बॉडी। ठीक है, इस साइड के ऊपर उसकी होती है जो आपको लाइन दिखाई हुई है, लेटरल लाइन कहते हैं इसको। कॉल्ड द लेटरल लाइन। विद इट अ फिश फील्स वाइब्रेशंस इन द वाटर। ठीक है, इस लाइन की वजह से फ़िश जो है वो पानी के अंदर वाइब्रेशंस को फील करती है। ठीक है, विद इट द फिश देन नोज वेयर देयर इज़ फूड ऑफ और डेंजर। ठीक है, जिसकी वजह से उसको पता चल जाता है कि पानी में वाइब्रेशन हो रही है, यहाँ पे कोई शिकारी तो नहीं आ रहा। ठीक है, या उसको फूड का पता चल जाता है कि यहाँ पे जो है वो फूड है। छोटी फिशेस अगर वहाँ से गुजर के जाती हैं तो उसको वाइब्रेशन फ़ौरन फील हो जाती है। उसके बाद है जी, द लीव्स ऑफ द माइमोसा प्लांट आर वेरी सेंसिटिव। ठीक है, माइमोसा एक प्लांट का नाम है, इसके लीव्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। अगर आप इसको एक दफ़ा हल्का सा टच कर दें तो ये सारे लीव्स बिल्कुल शर्मा के जो है वो इकट्ठे हो जाते हैं एक दूसरे के करीब। अ टच विल मेक देम क्लोज अप। ठीक है, अ टच विल मेक देम क्लोज अप, कि जैसे ही आप उनको टच करेंगे तो उसके लीव्स जो हैं वो क्लोज हो जाएंगे। उसके बाद कॉन्सेप्ट चेक है। इसमें दो आपको ग्रुप्स दिए हुए हैं, ए और बी। आप लोगों ने बताना है कि जो ए वाले जो उन्होंने पार्ट्स दिए हुए हैं और नीचे एनिमल्स के नाम बताए हुए हैं, तो आपने बताना है कि कौन सा एनिमल किस ऑर्गन से रिस्पायरेशन करता है। जैसे ये नोज़ है, ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 लिखा है कि इस पे रैट जो है वो अपने नोज़ से स्मेल करता है। ठीक हो गया। उसके बाद गिल्स हैं। ठीक है, गिल्स के साथ कौन सांस लेगा? टैडपोल। ये मैंने 2 नंबर लिखा हुआ है इसके साथ। स्पाइरैकल्स इंसेक्ट्स के साथ, इंसेक्ट्स सांस लेते हैं स्पाइरैकल से, तो ये क्रिकेट जो है ये एक इंसेक्ट का नाम है, तो ये 3 और 3 इसके साथ मैच होंगे। स्टोमेटा जो है वो प्लांट्स में होते हैं, प्लांट्स स्टोमेटा के जरिए सांस लेते हैं, तो ये ओक ट्री के साथ मैंने मैच किया है। मोइस्ट बॉडी सरफेस किसकी होती है? फ्रॉग की। फ्रॉग ऑन अ लॉग। ठीक है, नोस्ट्रिल से कौन सांस लेगा? ट्राउट। ठीक है, एक फ़िश का नाम है, तो नोस्ट्रिल जो हैं वो ट्राउट के होते हैं। ठीक हो गया, तो आपने इनको लिख के और मैच कर लेना। ठीक है, आज हम लोग इतना ही करते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो इस चैप्टर को इंशाल्लाह ख़त्म करेंगे।